एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में गए। वहां उन्होंने एक पीपल के पेड़ के नीचे प्रवचन देना शुरू किया। गांव के लोग श्रद्धा से उनकी बातें सुन रहे थे, लेकिन उसी गांव में एक शख्स ऐसा था। वह व्यक्तित्व से भरा हुआ बुद्ध के पास आया और उन्हें दयालु बुरा समझा। उन्होंने अपशब्द कहे और उनके अपमान करने की कोशिश की, लेकिन बौद्ध धर्म चल रहा है और शांत भाव से उसकी बातें सुनी जा रही हैं। जब उस व्यक्ति ने देखा कि बुद्ध को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो उसने और अधिक अपशब्द कहे। फिर भी अंत में वह व्यक्ति थककर चुप हो गया। तब बुद्ध ने शांति और निर्बलता से पूछा, यदि कोई व्यक्ति किसी को उपहार दे तो वह उसे स्वीकार न करे तो उपहार विभिन्न प्रकार के पास रहेंगे। उसने व्यक्ति से कहा, यदि कोई उपहार स्वीकार न करे तो वह उसी व्यक्ति के पास रहेगा जिसने उसे दिया है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही तुमने मुझे जो अपशब्द कहे मैंने उन्हें स्वीकार नहीं किया, वे ही पास रह गए। ये सुन शिक्षा। ये कहानी हमें सिखाती है कि क्रोध और अपशब्दों पर प्रतिक्रिया देने के बजाय धैर्य और शांति से काम लेना चाहिए। यदि हम भगवान बुद्ध और छोटे भाई। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक जंगल से गुजर रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक बड़ी आग लगी थी जिसमें कई पेड़ जल रहे थे। उसी समय उन्होंने एक छोटे से झरने को देखा जो पास के एक झरने से अपनी छोटी चोंच में पानी की आग पर डाल रहा था। बुद्ध ने ये तस्वीर शेयर करते हुए अन्य से पूछा, तुम इतने छोटे हो, तुम्हारी चोंच में थोड़ा सा ही पानी आता है, ऐसा क्या लगता है कि तुम इस आग को पाओगे? दूसरे ने निडरता से जवाब दिया, मुझे पता है कि मैं अकेले इस आग को बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। यह मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी शक्ति के अनुसार अच्छा काम करूँ, बाकी ईश्वर पर छोड़ दूँ। बुद्ध के उत्तर से बहुत प्रभावित होकर उनके शिष्यों ने कहा, देखो, ये छोटी सी हमें सिखाई जा रही है कि हमें अपनी डाइजेशन से पीछे नहीं हटना चाहिए, टूटे हुए हालात इतने भी कठिन क्यों न हो। हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए और अच्छा कर्म करना चाहिए। शिक्षा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि परिस्थितियां कितनी प्रतिकूल हैं, हमें अपना प्रयास जारी रखना चाहिए। कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि सच्ची ताकत हमारे संकल्प और कर्म में होती है। भगवान बुद्ध और आनंद, सात्विक सुख की खोज। भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद वे उनके बहुत करीब थे और हमेशा उनकी सेवा करते थे। भगवान, मैं इतने वर्षों से तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन मुझे अब तक आत्मज्ञान क्यों नहीं मिला? क्या मुझसे कुछ गलत हो रहा है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, चलो नदी के किनारे चल रहे हैं, वहां इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा। संघर्ष और दान। नदी के पास पहुंचकर बुद्ध ने आनंद से कहा, इस नदी को पार करो। आनंद ने तुरंत नदी, हे भगवान, ये बहुत कठिन है, मैं प्रयास तो करता ही रहता हूँ, देवता ही पीछे चला आता हूँ। बुद्ध ने कहा, अब एक बार और प्रयास करो, लेकिन इस बार संघर्ष मत करो। बस अपने शरीर को पानी में उठाओ दो और प्रवाह के साथ रहो। आनंद ने आदर्श ही बनाए। इस बार उसने संघर्ष नहीं किया, बल्कि अपने शरीर को नदी के प्रवाह के साथ प्रवाहित कर दिया। धीरे धीरे नदी उसे खुद ही किनारे की ओर ले आई। सच्ची सीख। जब आनंद तट पर आया तो बुद्ध ने कहा, देखो आनंद, आत्मज्ञान भी इसी तरह प्राप्त होता है। जब तक तुम उसे पकड़ने का प्रयास करोगे, वह दूर दिखाई देगी, लेकिन जब तुम समर्पण कर दोगे, स्वयं को शांत कर लोगे और जीवन के प्रवाह को स्वीकार करोगे, तब ज्ञानफे के पास स्वयं आ जाओगे। आनंद को अपनी भूल समझ में आ गया। वह ध्यान और निशान का मार्ग चुनने के बजाय संघर्ष करने की कोशिश करती है। और शिक्षा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में जब भी हम किसी चीज को जबरदस्ती पाने की कोशिश करते हैं तो वह हमसे दूर चला जाता है, लेकिन जब हम धैर्य और कर्तव्य के साथ सही मार्ग पर बने रहते हैं तो सफलता आपके पास आ जाती है।